3 दिन रहता ही है, मैक्सिमम 7 दिन रहता ही है। 3 दिन से 7 दिन तक अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है मौसम बदलने के कारण या आपके गलत व्यवहार के कारण या आपका टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, जो आजकल चल रहा है, आज हम 2 घंटा एसी में बैठे हुए हैं, उसके बाद हम तुरंत निकल के बाहर चले गए, गर्मी में चले गए, हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, अभी हम एसी में थे घर में, उसके बाद हम निकल के बाहर गए, फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर से एसी चालू कर लिया, फिर वहां से बाहर निकले, फिर गर्मी आ गई, फिर धूप आ गई, लाइक दैट। मतलब इस प्रकार से टेम्परेचर वेरिएशन के कारण यदि हमारी ससेप्टिबिलिटी, हमारी इंटरनल इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो रोग हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, सरद गर्म जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। परंतु ये होने के बाद ये 3 दिन रहेगा या मैक्सिमम 7 दिन रहेगा यदि हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो। उसके बाद और क्या बीमारियां हैं? एक्यूट मीजल्स माता, चिकन पॉक्स चेचक, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, किसी भी प्रकार का वायरल फीवर और आपका कोरोना, ये सब कैसी बीमारियां हैं? एक्यूट डिजीज यानी नई बीमारियां। फिर जैसे मैंने फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या है इनका नेचर, इनका स्वभाव क्या है? तेजी से आती हैं, निश्चित समय तक रहती हैं और निश्चित समय तक रहने के बाद में अपने आप चली जाती हैं, या तो रोगी का नुकसान करके या रोगी को छोड़कर। अब दूसरी बात आती है, इसी के साथ में बता देती हूँ, जैसे मीजल से माता है, वो छोटी माता 3 दिन रहती, मैक्सिमम 7 दिन रहती। चेचक आजकल तो नहीं है, परंतु हम देख रहे हैं कि चेचक को हटा मतलब उन्मूलन, चेचक उन्मूलन प्रोग्राम बहुत चला था हमारे देश में और चला भी गया था, परंतु फिर से आ रहा है, चेचक की बीमारियां फिर से हो रही है। वही कारण, वही हमारी गलत व्यवहार, गलत वो। तो खैर, चेचक का टाइम होता है 21 दिन का। एक बहुत कॉमन रोग है टाइफाइड, जो भी इन दिनों में चलता है मौसम बदलने के समय। टाइफाइड का समय होता है 21 दिन का, 3 हफ्ता, 7-7-7। उसके बाद मलेरिया 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। बुखार इसका कैसे होता है? आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, नेक्स्ट डे नहीं आया। इस प्रकार से बुखार आता है और चला जाता है। फिर चिकनगुनिया, जो अभी कुछ सालों पहले ही है, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया, ये कुछ अभी 10-15-20 साल पहले से ये बीमारियां आई हैं, ये इनके नाम पहले नहीं सुने थे। तो चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू, ये चिकनगुनिया जोड़ों से संबंधित है, हमारे सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, और स्वाइन फ्लू जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़ों को प्रभाव डालते हैं। और ये भी, इनका भी समय निश्चित है, इनका समय है 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन। चिकनगुनिया का तो ज्यादातर 7 दिन का समय है। फिर आता है आपका टाइफाइड, बताया मैंने, शायद टाइफाइड बता दिया, 21 दिन का टाइफाइड होता है। उसके बाद निमोनिया, जो कि लंग्स की बीमारी है, बच्चों को ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चों में नेचर होता है कफ बनता है, बच्चों की उम्र में ही कफ ज्यादा बनता है, छोटे उम्र में कफ रहता है, यंग एज में, टीनेजर्स में पित्त होता है और ओल्ड एज में वात होता है। मतलब ये जो विकार है ये बढ़े हुए होते हैं, इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को कफ कोल्ड ज्यादा होता रहता है। तो और निमोनिया होता है, तो निमोनिया मतलब वो भी 7 दिन का होता है, वो भी लंग्स की बीमारी है, उसमें फेफड़े में अटैक हो जाता है, बहुत ज्यादा गहरी सर्दी का वो होता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर उसके बाद वायरल फीवर, किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, और वो जब अफेक्ट करते हैं तो फीवर होता है। वो वायरल फीवर भी या तो 3 दिन या तो 5 दिन या तो 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, और जो एवरेज टाइम है उसका वो 5 दिन का है। आपने देखा होगा, आप सब इससे कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार से सफर रहे हैं, ग्रसित रहे हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं? 3 दिन की एंटीबायोटिक देते हैं या 5 दिन की एंटीबायोटिक देते हैं, और साथ में फीवर डाउन करने के लिए क्रोसिन या पैरासीटामोल देते रहते हैं। क्यों? अगर मेडिसिन लेते हैं आपको तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, पर नहीं, 5 दिन 7 दिन वायरल फीवर का
समय। कोरोना सबसे ज्यादा भयंकर एक्यूट बीमारी जो थी, जो महामारी के रूप में आई थी, नॉट ओनली हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। और ऐसे महामारी, ये भी आप बात जान लीजिए, ऐसी महामारियां 100 ईयर्स में एक बार अवश्य आती है। एक समय था तब कॉलरा था, उसके बाद में फ्लू आया, उसके बाद में बीच में कुछ एक और बीमारी आई थी जो महामारी के रूप में थी, और उसके बाद में अभी आ गया कोरोना। ये भी एक्यूट है, तेजी से आता है, इतना तेजी से आता है कि पूरी समाज को, पूरे लोगों को अफेक्ट कर देता है। और इन्फेक्शन, अच्छा, ये बीमारियां जो होती हैं, जितने भी मैंने नाम बताए, ये इन्फेक्शस होती है। इन्फेक्शस यानी एक दूसरे को लग जाती है, एक दूसरे को छूने से। कुछ इसमें से एक्यूट बीमारियों में कुछ ऐसी है, जैसे चिकनगुनिया इन्फेक्शस नहीं है। आपकी लंग्स से संबंधित, जो फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होंगी ना, वो इन्फेक्शस होती है। इन्फेक्शस है ना, संक्रमण जिसको कहते हैं, संक्रामक रोग है। और परंतु जो ऐसे दूसरे उससे जो होती है, बुखार वगैरह के, वो जनरली संक्रामक नहीं होती, परंतु फिर भी मैक्सिमम बीमारियां एक्यूट डिजीज संक्रामक होती है। मीजल्स, माता, टाइफाइड, सॉरी, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ये सब संक्रामक बीमारियां। तो ये हो गया एक्यूट डिजीज। अब आती है क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियां। पुरानी बीमारियों का क्या नेचर है? आती हैं एक बार, जब शरीर में घुस गई, निकलती नहीं है जिंदगी भर। चाहे आप ट्रीटमेंट करें चाहे ना करें, ट्रीटमेंट करके, इलाज करके उनको दबाया जा सकता है, परंतु उनको शरीर से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो होती है चोर। एक्यूट बीमारियां होती है डाकू। डाकू कैसे आते हैं? आतंकवादी कैसे आते हैं? ढा 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 ढा, बिल्कुल आके एकदम से सारा दूध मचा देंगे और चले जाएंगे, रहते नहीं है। चोर कैसे आता है? घुस जाता है घर में चुपचाप चुपचाप, और चोरी धीरे 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 करता रहता है, तो दिखाई नहीं देता। हमारी मेड्स, हमारी सर्वेंट्स, हमारे घर में करने वाले, कोई ऐसे काम करने वाले, मैं किसी के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप चुपचाप चोरी करते रहते हैं, चुपचाप चुपचाप नुकसान करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी क्रॉनिक डिजीज चुपचाप चुपचाप शरीर में नुकसान करती रहती है, परंतु जाती नहीं है जब तक उनको पकड़ ना लिया जाए, या फिर इतने समय हो जाता है कि वो उतने शरीर में इतना ज्यादा आक्रमण, इतना ज्यादा प्रभाव डाल लेती हैं कि फिर उनको पकड़ना मुश्किल होता है। ये कहलाती है क्रॉनिक डिजीज। क्या होता है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गाउट। आर्थराइटिस और गाउट में अंतर है। गाउट बोलते हैं छोटे जोड़ों में दर्द होता है, वो गाउट कहलाता है, और बड़े जोड़ों में जो दर्द होता है वो आर्थराइटिस कहलाता है। तो गाउट किसी भी प्रकार की स्किन डिजीजेस, चर्म रोग, उसके बाद एक्जिमा, वो भी स्किन डिजीज है। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमारे महाराज जी रोज बताते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाती है योग से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगी ठीक हो गए हैं योग से, प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कैंसर, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये कहलाती हैं क्रॉनिक डिजीज या पुरानी बीमारी। अब आप समझिए कि ये पुरानी बीमारियां, नई बीमारियां तो एक्यूट डिजीज तो आती है चली जाती है, तो पुरानी क्यों नहीं जाती? और पुरानी बीमारी होती कैसे है? पुरानी बीमारियों को हम बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? जो ये एक्यूट डिजीज है, जो ये नई बीमारियां हैं, इनको हमें पता है कि ये चुपचाप चली जाएंगी, इनको ज्यादा परेशान ना करो, ठीक है। अगर हम अंदर से परेशान हो रहे हैं तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर लो जो हमको अंदर से शक्ति दे दे और इनको बाहर निकालने का काम कर ले। परंतु हम क्या करते हैं? इनको दबा देते हैं। इनको कब मौसम बदलता है 2 बार साल में, 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 ऋतुओं में 3 बार 4-4 महीने की जो ऋतु होती है, ठंड से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, बरसात से फिर से ठंड आती है। तो जब ये जो ट्रांजिटरी पीरियड होता है, इस ट्रांजिटरी पीरियड में बीमारियां होती है, क्योंकि वात, पित्त और कफ जो तीनों हमारे शरीर में रहते हैं, वो बढ़ते घटते हैं। और ठंड के बाद जब बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है, यानी इन दिनों में कफ बढ़ता है। बढ़ता कैसे है? जो अंदर जमा है गंदगी, जैसे बताया कि हमारे शरीर के अंदर चिकित्सक बैठा है, वो कहता है कि जो गंदगी हो गई उसे निकाल बाहर करो, क्योंकि हमारे शरीर को पवित्र रहना है, इसमें किसी प्रकार की गंदगी
आप रहने नहीं देंगे। 24 घंटे में भी वही काम होता है। सुबह मल द्वार से मल निकलता है, पसीने से पसीना निकलता है, मतलब गंदगी 24 घंटे भी निकलती रहती है। और जो गंदगी हम जमा कर लेते हैं, वो गंदगी मौसम बदलने के समय बाहर निकलती है। हम क्या करते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते और उसको दबा लेते हैं एंटीबायोटिक्स लेके, तुरंत मेडिसिन लेके। आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, आज थोड़ी सी नाक बहना चालू हुई, आज जरा 2 बार आंखों से पानी निकला या खांसी हुई, हमने तुरंत एंटीबायोटिक ले ली। आज अगर थोड़ा सा भी हमें दर्द हुआ, तुरंत हमने पेन किलर ले लिया। अब क्या हुआ, जो गंदगी बाहर निकल रही थी, वो गंदगी वहीं रह गई। और जो मेडिसिन हमने स्पेशली, खास करके जो एलोपैथिक मेडिसिन हम जो लेते हैं, वो रोग ठीक नहीं करती, वो रोग को दबा देती है, हमारी नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। दर्द हो रहा है, पेन किलर हमने लिया, पेन किलर लेने से हमारा दर्द गायब हो गया। दर्द गायब नहीं हुआ, जैसे आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि सेंसेशन कहाँ से होता है, नर्वस सिस्टम। तो वो जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स को उन्होंने पैरालाइज कर दिया, मतलब उनको सेंसहीन, मतलब वो उनको किसी भी प्रकार से अनुभव ना हो, ऐसा बना दिया। और ऐसा बनाने के कारण हमको लगता है कि दर्द ठीक हो गया, परंतु वही पेन किलर हमारे अंगों को जाके, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, स्पेशली बात समझ लीजिए आप लोग, हमारी बहुत सी महिलाएं मेंसेस के समय में, प्रेगनेंसी के समय, सॉरी, किसी माइग्रेन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी हो गई है, माइग्रेन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में जो दर्द होता है बच्चियों को, लड़कियों को, तो उसमें क्या होता है, तुरंत पेन किलर ले लेती, और ये पेन किलर धीरे 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 आपकी किडनी को बर्बाद करते हैं और